मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। यहीं कहीं तो रखे थे, मिल ही नहीं रहा है। कहाँ रख सकते हैं? और आज ही मैं आर्टिकल पढ़ी थी, आपकी सेहत के लिए इतना अच्छा है कि घर में 2-3 तो होने चाहिए। और हमारे पास है, हम यूज नहीं कर रहे हैं। मुझे सुनो, जब बिजली को पता होगा, बिजली को पता तो होगा, हमने काफी टाइम पहले जो थोड़ा बहुत सामान नहीं रखवाया था, उसमें तो नहीं चले गए कहीं वो कार्टन जो हमने रखवाया? बिजली, मेरे सॉल्ट लैंप्स कहाँ हैं? सोच के दाग आ गई है, नमक खत्म हो गया है, मैं क्या करूं? मैंने वहाँ पौड़ी बना के भी रखा था, कितना गया नमक? सुनो, अभी नमक को छोड़ो, ये बताओ कि वो जो सॉल्ट लैंप्स थे, याद है वो हमने लैंप्स रखवाए थे, कार्टन में रखवाए थे, वो कहाँ है कार्टन? बिजली लैंप्स आपने क्या रखवाया था बच्चे? हमारे वो वाले लैंप्स हिमालयन जो छोटे से ऑरेंज से कलर के थे, वो एक उसकी ना इस टाइप की थोड़ी सी शेप थी। नहीं, मुझे नहीं मालूम, मुझे इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आई, ना मुझे मिली। वैसे मैं इतना थक गई ना, इतना काम कराया है आप लोगों ने पिछले हफ्ते कि मेरा हाथ पैर सब दुख रहे हैं। आप लोग पता नहीं किन किन चीज़ों के नाम ले रही हैं, मुझे नहीं पता बाजी कहाँ है, कौन सी चीज़ किस जगह पे रखी है। और ये नमक शमक जो है ना, ये ख़त्म हो चुका है, अब जाके बाजार से लेकर आए। और अगर आप ये लेक्चर मतलब कि सुबह सुबह इतना लेक्चर दे रही है, खुद वो जो सामान उसने रख दिया पीछे वो मिल नहीं रहा। मैं उससे पूछे जा रही हूँ कि वो सॉल्ट लैंप है किधर? अच्छा, सॉल्ट लैंप पहले लैंप का बताओ, लैंप तुमने कहाँ रखे? तुम्हें याद है कि वो सॉल्ट लैंप्स कहाँ है? वो बड़े अच्छे हैं, वो यहाँ हम लगाएंगे ना। एक मिनट, एक तो आप दोनों आराम से बात करें, क्या हो गया सुकून से? गुस्से में दोनों के बाल खड़े हो गए, लेकिन आप लोग की भवें नहीं खड़ी हुई हैं, ठीक है? आराम से सॉल्ट लैंप्स कहाँ हैं? बाजी लैंप्स का मुझे नहीं पता, लेकिन यह कि अगर आप किचन में बोलेंगे तो कॉकरोच जरूर मिलेंगे। मरे पड़े जी, रोज आते हैं। बिजली वो सॉल्ट लैंप्स बहुत अच्छे हैं, उनमें बहुत हीलिंग पावर है। उसको अगर ऑन करें तो ना सिर्फ उससे वार्मथ निकलती है, उससे आपको मुझे जितनी सारी ये जो डस्ट है अभी विंटर्स में, जो चीज़ें जो आपको मिल रही होती हैं हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में, वो सारी चीज़ें जस्ट कर लेता है। चलो सही है, अब हमारा हवा अच्छी करता है। ये मैडम जब तक नहीं ढूंढेगी ना, जब तक हमारा मूड बुरा ही रहेगा। मैं पहली पूछूं, वो कौन सी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है किचन में? कॉकरोच। पानी। कॉकरोच का टिक्का मैंने आज तक नहीं बनाया। पानी नहीं, काफी सारी चीजें ऐसी जिससे पानी नहीं भी ऐड होता। हल्दी। नो। अच्छा चलो, फिर मैं तुम्हें एक ना वाकया सुनाती हूँ इससे रिलेटेड, फिर तुम गेस कर सकते हो। नो व्हाट, एक बादशाह था, और ये एक बड़ी फेमस स्टोरी है। एक बादशाह था और उसकी 3 बेटियां थी। तो उस बादशाह ने बोला अपनी बेटियों को कि तुम मुझे डिस्क्राइब करो। तो पहली बेटी ने बोला कि आप शहद की तरह मीठे हैं, वो बड़ा खुश हुआ। दूसरी बेटी ने बोला कि आप जो हैं वो गुड़ की तरह मीठे हैं, वो बड़ा खुश हुआ। तीसरी बेटी ने बोला कि आप जो हैं वो नमक की तरह हैं। तो बादशाह ने बोला ये किस किस्म की सिंबलाइजेशन है, नहीं मुझे ये नहीं पसंद। तो वो अपनी बेटी से नाराज हो गया। उसके बाद वो बेटी जो है वो वापस घर चली गई, शादीशुदा थी। ठीक है, उसने अपने घर बुलाया बादशाह को, यानी कि अपने बाप को, और बहुत सारी डिशेस रखी खाने में, इतनी सारी डिशेस मगर सारी मीठी। एक चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज। जब उसने सब चीजें खाई उसके बाद उसने बोला कि मुझे मजा नहीं आया, मैंने सब मीठा तो खाया लेकिन कुछ नमकीन नहीं है। तो उस बेटी ने बोला देखा, नमकीन चीजें जो होती हैं उनके बगैर आप रह नहीं सकते। खाने में अगर आप सारी चीजें ऐड करें और नमक ऐड ना करें तो फिर लाइफ इज एक्चुअली इनकम्प्लीट। वैसे नमक के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, और हम इतनी बातें करते हैं कि शुगर कम कर दें, शुगर बंद कर दें, मीठा बुरा होता है, मीठा बुरा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात जो कहते हैं ब्लोटिंग, या अगर आपकी तबीयत सही नहीं है ये इसलिए क्योंकि आप सॉल्ट बहुत ज्यादा ले रहे हैं। बिल्कुल अनुषा, देखो ऐसा भी हो सकता है। सॉल्ट एक बहुत जरूरी चीज़ है मगर उसके नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप तुम्हें पता है जब हमारी बॉडी में सोडियम जाता है तो वो एक सिग्नल देता है बॉडी को कि जी मुझे प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, फिर आप बहुत सारा पानी पीते हैं, उसकी वजह से ब्लोटिंग भी होती है। और इसके अलावा ये कि जो लोग बहुत ज़्यादा नमक का, खासतौर पे कच्चे नमक का इस्तेमाल करते हैं, जो नमक डालते हैं लोग, वो भी आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। दैट इज वेरी बैड। नमक जब हम बात, तुम्हें तो नमक वाले गरारे करो, नमक वाले गरारे करने चाहिए। मुझे लग ही रहा है कि मैं नमक वाले गरारे करती हूँ या कुछ करती हूँ, लेकिन वही है कि पहले ये लैंप्स मिल जाए तो उसके बाद ही होगा। बिजली प्लीज, कितना काम कर लिया जो लैंप्स नहीं मिल रहा है, लैंप्स तो ढूंढ दो बिजली। वो तो मैं ढूंढ देती बाजी, टेंशन ना ले। आज क्या नमक के ऊपर टॉपिक है? नमक के ऊपर बात ऐसे तो नमक के ऊपर ही बात करते हैं। नमक का इस्तेमाल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज आपको पता है जब आप टेंशन में, हर चीज एतदाल में होनी चाहिए। लेकिन हमारे यही होता है ना कि जो लोग शुगर कम कर देते हैं तो वो नमक का इंटेक ज्यादा कर देते हैं। एब्सोल्युटली ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन ड्राई फ्रूट्स हम कितने शौक से खाते हैं सर्दियों में, अगर हम नमक के बगैर खाने की आदत बना लें तो एक दिन आएगा आदत हो ही जाएगी। वो नमक वाले बादाम
सही है। नमक वाली मूंगफली, नमक वाली मूंगफली, नमक वाले काजू, लेकिन वो आपके लिए फिर अगर खाने में नमक ना हो तो हमें इस छोटी सी चीज़ का एहसास एकदम हो जाए, और ऐसा हो चुका है क्योंकि मैंने ही कुछ बनाने की कोशिश की थी नमक एक ज़माने में, और मैं नमक भूल नहीं गई थी कम, मुझे अंदाज़ा नहीं था, तो मैंने सोचा अब ज़्यादा नमक अच्छा नहीं होता, तो कम डाल दिया, तो वो टेस्ट वो बात ही नहीं थी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें ज्यादा नमक फिर भी चल जाता है, लाइक फॉर इंस्टेंस अचार या कोई ऐसी चीज है जिसको आप प्रिजर्व करके रखते हैं, बट देन सेहत के लिए यही अच्छा है कि जिस चीज में नमक ज्यादा हो उसको आप एज अ कॉन्डिमेंट थोड़ा सा लें और नॉर्मल अपने खाने में कम से कम नमक का इस्तेमाल। ठीक है। वैसे बाकी नमक की तासीर भी बड़ी तेज होती है। हम लोग जो है ना तेल के अंदर नमक मिला के दांत साफ करते हैं, उससे दांत बिल्कुल सफेद हो जाते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें साफ भी होती हैं नमक से, इसका मतलब है कि उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं बिल्कुल शायद हमारे लिए इट्स अ मिनरल, और कितने सारे मिनरल्स हैं महंगे महंगे अपने मुंह पे भी लगा रहे होते हैं, तो इट इज अ मिनरल जो कि नेचुरल फॉर्म में आपको मिल रहा है। क्या बिजली बिजली क्या हुआ है? बिजली बिजली मुझे ये सब कुछ घूमता हुआ लग रहा है। एक काम यहाँ बैठो, आराम से आराम से आराम से। बिजली पीछे टेक लगा के बैठ जाओ आराम से। बाजी और कितना टेक लगाऊं? टेक लगाते हुए दीवार के पास पहुंच जाऊं या? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का तो शुक्रिया अदा कर लूँ, सैयद मसूद अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर हमारे घर आने का। क्या डायग्नोसिस है? बिजली ठीक है? क्या हुआ है? जरा कुछ इनका बीपी थोड़ा सा कम हो रहा है। अच्छा मैंने एग्जर्शन की वजह से। अच्छा अब काम इतना काम। बिजली सॉरी यार, सो सॉरी। ये कोल्ड ड्रिंक में ना मैंने वो डाल दिए थोड़ा सा नमक। देखिए कोल्ड ड्रिंक के अंदर नमक नहीं, कोल्ड ड्रिंक के अंदर नमक नहीं, सिंपल वाइट सा अगर आप ले सकते हैं, रख दो। पानी के अंदर थोड़ी सी चीनी और नमक डाल के इनको दें ताकि इनकी कंडीशन पानी के अंदर चीनी और नमक। अच्छा कोल्ड ड्रिंक के अंदर नहीं? कोल्ड ड्रिंक के अंदर अच्छा नहीं। तो डॉक्टर साहब ये कोई मिसकंसेप्शन है हमें कि हम कोल्ड ड्रिंक। बाजी हाथ तो आया, मुंह को ना लगा। बिजली अभी इतना भी लो नहीं है, बहुत ज्यादा लो है या बस थोड़ा सा? नहीं थोड़ा सा लो है, कोई इतना ज्यादा नहीं है, वो भी एग्जर्शन की वजह से लगता है, बस थोड़ा सा लो है बीपी थोड़ा सा। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप जल्दी से आ गए। डॉक्टर साहब आज हम सॉल्ट के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, क्या करें? पहले तो तुम्हारे पानी लेकर आऊँ? मैं अब आप लेकर ना, मैं खुद ही ले आती हूँ। नहीं, तुम थोड़ा रेस्ट करोगी, अभी सही हो जाओगी। पानी हम तुम्हें अभी ला के देते हैं, लेकिन रेस्ट। डॉक्टर साहब ये जब बहुत ज़्यादा एक्सर्शन होती है, चाहे सर्दियाँ हो गर्मियाँ, उससे भी बीपी लो होता है? अच्छा देखिए होता ही है कि जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो ये बॉडी के अंदर जितने भी नमकियात होते हैं, सिर्फ सोडियम ही नहीं, उसके अलावा भी दूसरे नमकियात हैं, वो भी एग्जर्ट आउट होते हैं। आप पसीना आता है उसके अंदर चले जाते हैं, जब आप एग्जर्ट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज होते हैं बॉडी के अंदर, तो नमकियात कम होने के चांसेस हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सोडियम होता है। और सोडियम कम होने की फिर ये सारी कैफियत होती हैं कि सर में दर्द हो रहा होता है, आप प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाते, बैठे हुए होते हैं तो आपको लेथार्जिक फील करते हैं, जैसे लंबे लंबे सांस आने लगते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, बिजली ड्रामा थोड़ा सा बीपी लो है, इतना भी लो नहीं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि सिर्फ नमक की कमी की वजह से होता है या जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट्स जो बता रही हैं उसमें अगर आप लिक्विड का इस्तेमाल भी कम करें? अच्छा नहीं, ऐसे इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो ये कंडीशन होती है वो सॉल्ट की वजह से होती है। बिल्कुल सही है। और वो सिर्फ सोडियम ही सॉल्ट नहीं है जो हम लोग खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, उसके अलावा मैग्नीशियम भी है, पोटेशियम भी है, ऑल सॉल्ट्स। ठीक है। तो इनकी कमी भी हो जाती है क्योंकि बॉडी के अंदर ये जो हमारे सेल्स हैं बेसिकली, ये जो सॉल्ट होता है ये बॉडी में प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म देता है। अच्छा सर अगर ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्ट इंटेक से तो ये चीज़ें नहीं होती? नहीं ज़्यादा से नहीं होती हैं, ज़्यादा से तो ब्लड प्रेशर हाई होता है। ब्लड प्रेशर हाई अभी इनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, अभी इनका ब्लड प्रेशर। अच्छा डॉक्टर साहब हाउ डू वी कीप आवर ब्लड प्रेशर नॉर्मल बैलेंस्ड? थोड़ा सा मुझे बताइएगा उसको बैलेंस में, क्या सॉल्ट इंटेक को बिल्कुल ही एक एतदाल जैसे कहते हैं? नहीं, सॉल्ट को एतदाल में लाना चाहिए। इसका जो हमारे यहाँ दो स्कूल ऑफ थॉट है, एक तो अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट के जहाँ पर अमेरिका के अंदर प्रोसेस फूड ज़्यादा खाते हैं। बिल्कुल सही। मैं भी बताता हूँ आपको। नहीं आप इनको कहते हैं आज मुझसे काम नहीं होगा। ठीक है ठीक है, अच्छा ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर होता है कि वहाँ प्रोसेस फूड होता है, तो प्रोसेस फूड के अंदर एज ए प्रिजर्वेटिव इसको यूज़ करते हैं। जब प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं तो उनके तो क्वांटिटी बहुत होती है, तो वही अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अंदर जो उन्होंने रिकमेंडेड लिखा है वो 2300 मिलीग्राम। ठीक है। लेकिन हमारी वाली विसिडेंटी के अंदर जहाँ हम वैसे कुक करते हैं और वो डालते हैं तो इज इट डेंजरस जिस तरीके से हम अपने हस्बी जायका डाल देते हैं? या हस्बे देखें, हस्बे जायका नहीं, इसके अंदर क्वांटिटी है और वो है वो 1500 मिलीग्राम इन अ डे। आप उसके हंडिया के अंदर बाइफरकेट करके डाल लें। अगर सपोज आपके घर के अंदर 5 या 6 लोग हैं तो आपको जो सॉल्ट लेना है वो 8 ग्राम के बराबर लेना है, विच इज़
हाफ टी स्पून। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि हमारे यहाँ ये देखा गया है कि जब भी किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है सिर्फ तब हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। हर एक को लगता है कि उनका ब्लड प्रेशर 120/80 ही होना चाहिए। तो कितना इंपॉर्टेंट है कि जानना कि हर इंसान का अपना डिफरेंशिएट भी कर सकता है एवरेज बेसिस नहीं वो देखें अमूमन जो थोड़ा बहुत बट 120 दैट्स द नॉर्मल। लेकिन कुछ लोग एवरेज दैट इज एन आइडियल सिचुएशन। वो आइडियल सिचुएशन है कि आप वो कोई 20 और 24 साल की एज के अंदर आप मेल है या फीमेल है तो जब तो आप उसको कह सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि अमूमन जो वर्किंग क्लास लेडीज होती हैं इस किस्म की जो खातून काम कर रही होती है तो इनका नॉर्मली कम रहता है 170 180 110 दैट इज नॉर्मल। लेकिन बिलो दैट जैसे इनका हो रहा है इस वक्त इनका 70 से भी कम है 160 हो रहा है 60 और 90 हो रहा है तो इनका बीपी वो नीचे जा रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई सॉल्ट इनटेक कराएं। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि हम जब सॉल्ट लेने भी जाते हैं तो अब तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराइटीज़ में आपको सॉल्ट्स मिलती हैं। आयोडाइज तो ये वाली तो कोशर सॉल्ट, सी सॉल्ट, नॉन GMO टाइप सॉल्ट अब तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सॉल्ट्स भी मिल जाती हैं। तो मुझे ये बताएं कि विच सॉल्ट इज़ द बेस्ट सॉल्ट अपने खाने में यूज़ करने? अच्छा देखिए सबसे बेहतरीन सॉल्ट जो है ना आयोडीन वाला सॉल्ट है। आयोडाइज सॉल्ट इज अ वेरी गुड। आई थॉट मे बी दैट्स द बैड वन। सोचें लेकिन आयोडीन की कमी पे तो कितनी सारी हम बातें करते हैं। देखिए हमारे यहाँ की जो खवातीन है ना वो एक स्टडी जो यहाँ पर हुई है उसके अंदर ये कि तकरीबन 22 से 24% जो खवातीन हैं उनमें आयोडीन की कमी है। एक बीमारी होती है इसी सॉल्ट की डेफिशिएंसी की वजह से हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से हाइपोथायराइडिज्म तो वो खवातीन के अंदर बड़ा सिग्निफिकेंट है। तो शुरू से अगर हम ये हैबिट बना लें कि हम अपने खाने के अंदर आयोडाइज वाला सॉल्ट यूज़ करें तो ड्यूल बेनिफिट होगा। बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है सी सॉल्ट्स भी मिलती हैं आजकल इंटरनेशनल मैगजीन्स पब्लिकेशंस की आर्टिकल्स पढ़ें तो दे रियली रिकमेंडिंग कि आप एक तो ऑर्गेनिक सी सॉल्ट की तरफ ऑर्गेनिक। अच्छा देखें वो होता ही है कि हर चीज़ बेचने के लिए भी थोड़ा नहीं उसमें तो वो असल में बोन के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है जो सी सॉल्ट वाले हैं जैसे कैल्शियम सी सॉल्ट दिया जाए तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोर बेनिफिशियल फॉर द। अच्छा डॉक्टर साहब अब हम कैल्शियम वाले सॉल्ट की बात कर रहे हैं हम आयोडाइज सॉल्ट की बात कर रहे हैं। अब अगर नाउ इफ़ वी नो कि ये सॉल्ट अच्छा है आपकी सेहत के लिए तो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं तो भी एक लिमिट में रखना है। लिमिट के अंदर आपको रखना है वरना फिर अब लिमिट से जब आउट होंगी चीज़ें तो वो फिर डिजीज़ की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब हमारे पास एक न्यूज़ शीट भी है मैं चाहूँगी कि आप इसमें नज़र भी डालें थोड़ा सा हमें भी बताएं कौन सा सॉल्ट हमारे इंटेक के लिए अच्छा है कौन सा नहीं है। हमने भी इस पर एक छोटा सा पैकेज जो है पैकेज भी नहीं कहूँगी न्यूज़ शीट है यहाँ पर तैयार किया है जल्दी से चल के देखते हैं। आयोडाइज सॉल्ट अच्छा दीज आर सम थिंग्स दैट आर गुड फॉर योर हेल्थ जैसे कि वेरी गुड फॉर हेल्थ। ठीक है आयोडाइज सॉल्ट का इस्तेमाल किया कीजिए। अब जो है हमारे पैकेट्स में बिल्कुल लिखा होता है आयोडाइज सॉल्ट बहुत आसानी से आपको पता चल जाता है। कोशर सॉल्ट ये इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन कम क्वांटिटी के अंदर कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है जी कोशर सॉल्ट से आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं लो सोडियम सॉल्ट दैट इज एन आइडियल इसलिए कि हमारे बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है जो आपको सोडियम और सोडियम है लेकिन लो सोडियम सॉल्ट करके कोई चीज मिलती है शायद बाजारों में? अच्छा मिलती तो खैर टेबल सॉल्ट के नाम से जो मिलती है कि अगर आपको कुछ ऊपर से ऐड करना ही है तो ये वाला ऐड कर। ठीक है लेकिन आइडियली नहीं करना चाहिए करें ऐड। सी सॉल्ट लेना चाहिए खवातीन को खास तौर पर इसलिए बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ सी सॉल्ट के तो आपके आउटवर्ड्स भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं इसके मास्क बनते हैं जब आप नहा रहे होते हैं तो अगर आपके घर में टब है तो हमेशा कहते हैं कि सी सॉल्ट में थोड़ा सा डिप कर लें या अपने पैरों को सी सॉल्ट में डिप कर लें रिलैक्स कर लें तो एक्सफोलिएशन वगैरह में भी बहुत काम आता है। ठीक है जी ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद वापस आते हैं डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं बिजली का कुछ हाल चेक कर लेते हैं। मैं बिजली को थोड़ा ड्रामा ज़्यादा था लेकिन नहीं मैं बिजली के पास जाके थोड़ी देर बैठती हूँ देखती हूँ उसको क्या चाहिए। सही है जी एक बार फिर खुशामदीद। हम डिस्कस कर रहे हैं आज नमक और नमक की अहमियत क्या है हमारी ज़िंदगी में और हमारी बॉडी के लिए कितना नमक अच्छा होता है कितना नमक बुरा होता है। आज ये तमाम चीज़ें सीखने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। एक चार्ट भी हमने डॉक्टर साहब यहाँ पे तैयार किया हुआ है आप ही ने हमें बताया कि किस तरीके से तैयार करना है थोड़ा सा समझा दीजिएगा। देखें ये जो सॉल्ट इनटेक है वो आपकी एज से बड़ा रिलेटेड है। अगर आप इन्फेंट हैं तो आपका डिफरेंट होगा आप एडल्ट हैं तो डिफरेंट हैं आप 40s के अंदर हैं तो डिफरेंट हैं बिल्कुल सही है आप 70s के अंदर हैं तो आपका सॉल्ट इनटेक डिफरेंट है ठीक है बिल्कुल सही है। तो ये हमने एक वर्किंग की है इसके अंदर जो इंटरनेशनल मार्केट से हमने ये सारा डेटा लिया है। ज़बरदस्त इट्स अमेरिकन
कार्डिक सोसाइटी डेटा। ठीक है, तो ये है कि आपकी उम्र के हिसाब से कितना आपने नमक, जैसे इन्फेंट्स हैं उनको आप 120 मिलीग्राम पर डे उनको मिलना चाहिए, दैट इज एम फॉर। आप उसको ये बड़ा बना सकते हैं और इंटरनेशनली इसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। अच्छा ठीक है। इसलिए कि बच्चों की ग्रोइंग एज होती है ना, तो ग्रोइंग एज के अंदर आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन 0 to 6 months में सॉल्ट कम ही दे। नहीं, वो मदर फीड के अंदर बहुत होता है। बिल्कुल सही है। मदर फीड के अंदर इतनी क्वांटिटी मदर फीड में आती है। बिल्कुल सारी इनफैक्ट 7 to 12 मंथ्स के जो हैं वो 370 मिलीग्राम पर डे। असल स्टार्ट होता है 1 to 3 ईयर्स से, जहाँ आप 1000 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से 1 साल से 3 साल के बच्चे को आप देते हैं 1000 मिलीग्राम तक, और चिल्ड्रन 4 to 8 ईयर्स जो हैं वो 1200 मिलीग्राम। अच्छा, अब इनमें ये डेटा भी शुरू हो जाता है। ये अपर लिमिट है, दिस इज अपर लिमिट, दैट इज द मैक्सिमम कंजप्शन। अच्छा, इससे ज्यादा करेंगे तो डिजीज क्रिएट। 1500 mg से ज्यादा 1 से 3 साल के बच्चे को सॉल्ट जो है दिन में नहीं दे सकते। ठीक है, इसलिए फिर बीमारी स्टार्ट हो जाएगी, आपको डिजीज स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से जो टीन्स हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं। लेकिन अगर जैसे 12 से लिखा हुआ है कि 4 से 8 साल के बीच में आप अपने बच्चे को या बच्ची को 1200 तकरीबन mg जो है दिन का दे सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि फिर आप 1200 ही दें, आप 600-700 भी दे सकते हैं। नहीं, 600-700 50% क्वांटिटी तो बहुत कम हो जाती है, आप 1000 तक दे सकते हैं। ठीक है, 900 दे सकते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, जो हमने उसमें मेंशन किया है क्या? अच्छा, 1200 को 1900 तक जा सकता है। अच्छा, तो 1200-1900 के बीच में, यानी दैट इज एन आइडियल सिचुएशन। अच्छा ठीक है, और वो आपको 1900 के ऊपर तो लेके जाना है। ठीक है, अगर आप ज्यादा देना चाहते हैं। ठीक है। और जो टीन एज है 1500 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, ठीक है, और वो 2200 तक जा सकते हैं 9 to 13 ईयर्स। ठीक है, और जो 50 ईयर्स के बड़े हो गए, 14 साल से हो गए तो 1500 मिलीग्राम। अच्छा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएबल नहीं होती हैं ये चीज़ें इन दो एजेस के अंदर। ये 20s और 40s के अंदर ना एक जैसा ही लगता है आदमी, फिर वो 60s के बाद डिटोरिएशन स्टार्ट होती है। बिल्कुल। सर मुझे ये बताएं कि समझाना तो बहुत आसान है इसमें, लेकिन कभी कभी हमें अगर आम लफ्ज़ों में कि 1 चम्मच 2 चम्मच 120 मिलीग्राम तो खैर छोड़ें, लेकिन यहाँ 4 अगर हम एडल्ट का ले लेते हैं, 1500 का ले लेते हैं, अगर सपोज अगर आपकी फैमिली के अंदर 4 फैमिली मेंबर हैं तो आप 1.5 टीस्पून जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून 4 लोगों के बीच में, लोगों के बीच के अंदर जो हंडिया में आप डालते हैं। हंडी में डालते हैं, और हंडिया में डालना, ऊपर से डालना ज़्यादा नुकसानदेह एज कम्पेयर, क्योंकि जब ऐड तो कभी ना करें ऊपर से। खासतौर पर सोडियम क्लोराइड जो है, जब जिस टेम्परेचर पे हमारे यहाँ हंडिया बनती है उस टेम्परेचर के ऊपर वो बाइफरकेट हो जाता है, सोडियम अलग, क्लोराइड अलग, तो वो बॉडी के लिए इतना हार्मफुल नहीं होता। लेकिन वो लोग जो सुबह नाश्ते में अंडे पे तो 1 से 1.5 चम्मच, लेकिन टीस्पून अगर आप वो करें, और बाज़ औक़ात हम अनजाने में भी अपने हाथों से थोड़ा ज़्यादा डाल ही देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात फिर लोग ये भी कहते हैं कि जब हम अपनी उंगलियों से डालते हैं तो कम ही डलता है, चम्मच से ज़्यादा वो चुटकी होती है। चुटकी होती है, मुझे ये बच्चों के लिए चुटकी है। हाँ बिल्कुल, बच्चों के लिए भी चुटकी है और आप वैसे ले सकते हैं, लेकिन ऊपर से ना डालें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप हेल्दी लाइफ गुजारना चाहते हैं, इसलिए कि आप जब आप यंग होते हैं ना तो सॉल्ट का इंटेक आपका बहुत बड़ा हुआ होता है, लेकिन वो आपको नुकसान लॉन्ग टर्म के अंदर जाता है। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से हमें मीठी चीज़ों का कहते हैं कि मीठा इतना मत खाया करो, उस तरीके से कभी हमें सॉल्टी चीज़ों का नहीं कहा जाता। नहीं, ये दोनों जो वाइट चीज़ें हैं ना आपकी, मीठी और नमकीन, दोनों पॉइजनस है। अगर ज़्यादा दरमियान में रहना चाहिए, म्यान रही, बिल्कुल सही है सर। आइए यहाँ पे सीट ले लेते हैं। मुझे बताएं कि वो लोग जो बिल्कुल सॉल्ट को क्विट करना चाहते हैं या कम सॉल्ट लेते हैं, उनके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? अच्छा, या सॉल्ट को क्विट नहीं किया जा सकता? क्विट नहीं किया जा सकता। अगर आप क्विट करेंगे तो फिर वो जो बिजली के साथ हुआ कि उसने तो एक्सर्शन ज़्यादा की, लेकिन कुछ लोग अगर कम लेंगे तो फिर क्या होगा, बॉडी के अंदर दर्द महसूस होगा, पेन होता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते चीज़ों को, ब्रेन, इसलिए कि ये कहते हैं कि ये जो सॉल्ट है ये आपके जो सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल बनाती है, उसके लिए पिवटल रोल प्ले करता है। बिल्कुल सही है। तो इसके लिए आपको खाने जिसमें नेचुरल सॉल्ट है, जैसे कि कुछ खानों में नेचुरल शुगर है, हाँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ सब्जियों के अंदर सब्जियों में होंगी। बिल्कुल, आप कह रहे हैं जैसे माँ के दूध में है वो सारी चीज़ें हैं, सॉल्ट है, शुगर है, सब है। ठीक है जी, ऐसा करते हैं, एक न्यूज़ फीड एक और है, उसकी तरफ भी चलते हैं। कुछ मिथ्स हैं अबाउट सॉल्ट, तो डॉक्टर साहब हम बताएंगे कि नहीं अनुषा ये मिथ है या नहीं है, ये सच है या गलत है, पर देखते हैं बिल्कुल जल्दी से। मसल क्रैम्प्स कम हो जाते हैं अगर आप नमक खाएंगे, तो आपके जो क्रैम्प्स होते हैं मसल्स में वो फ़ौरन कम हो जाएंगे। आयशा भी इसमें कुछ कहना चाह रही थी, सर ये सच है? ये सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ये चीज़ बिल्कुल सही है। तो अगर आपको लगे आपको फ़ौरन पैर में या हाथ में कुछ क्रैम्प हो रहा हो, नहीं, लेकिन उसके साथ डिहाइड्रेटेड होना, पानी भी लेना। देखिए सिर्फ सॉल्ट ही नहीं है, जब तक आप उसको मिक्स नहीं करेंगे आप कंसनट्रेटेड सॉल्ट ले नहीं सकते। अच्छा, मुझे भी अभी तो गला मेरा ख़राब है, तो आयशा ने कहा था गार्गल खरारे भी करने हैं।
जो खाने सोडियम में बहुत ज़्यादा हाई होते हैं वो ज़्यादा सॉल्टी टेस्ट करते हैं, या उनमें सॉल्ट का बड़ा टेस्ट आता है। जैसे आपके जितने प्रोसेस फूड है ना, जी। ये सारे इसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा डला हुआ होता है। जैसे बाजार से आप पिज़्ज़ा मंगाते हैं, ब्रोस्ट है, उसके अंदर ये सारे प्रोसेस फूड है, खासतौर पर यूरोपियन आयोडाइज वगैरह तो इस्तेमाल नहीं करते होंगे? नहीं करते। ऐसी सॉल्ट, रेगुलर सॉल्ट। ज़रा मुश्किल काम है। सही है, ठीक है। अच्छा, हिमालयन और सी सॉल्ट जो है वो सबसे अच्छे होते हैं टेबल सॉल्ट्स के मामले में, मतलब जो आप ऊपर से छिड़कना चाहते हैं तो फिर सी सॉल्ट हो या हिमालयन। कैलोरीज कम होती हैं बेसिकली। हाँ, कैलोरीज भी कम टेस्ट होती अच्छा है, होता है, कैलोरीज कम होती हैं। अपनी नेचुरल एक शेप में होता है। मैं हमारे घर में तो हिमालयन सॉल्ट का बड़ा इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और सबसे ज़्यादा जो खाने की इंटेक, सॉल्ट की जो इंटेक हमारी बॉडी में जाती है, हमारे खाने के थ्रू ही जाती है। नहीं, देखिए कुकिंग के अंदर जो सॉल्ट जा रहा होता है, हाँ। तो जिस टेम्परेचर पे हम उसको पकाते हैं तो वो बाइफरकेट हो जाता है, तो वो इतना हार्मफुल नहीं है। लेकिन जब अगर आप ऊपर से डालें उसके अंदर, अब जैसे अंडा है सपोज फॉर एग्जांपल, तो अंडे के अंदर तो नमक ऑलरेडी बहुत होता है, कैल्शियम भी है। वाइट के अंदर क्या है, कैल्शियम है, और योग के अंदर प्रोटीन्स और हैं। एक बार फिर जो जो चीज़ें हम नेचुरल फॉर्म में खा सकते हैं उनको तो नेचुरल फॉर्म में खाया ही करें, जैसे अंडा हो गया या कुछ ऐसी चीज़ें होगी। अच्छा, कभी कभी हम जब शाम में ऑरेंजेस वगैरह भी खा रहे होते हैं तो सॉल्ट में सॉल्ट और पेपर को मिला के, हाँ, बस उसकी क्वांटिटी ज़रा लिमिटेड रखनी चाहिए। ठीक है। ये नहीं है कि उसके अंदर आप खूब सारा लगा के। अच्छा, सॉल्ट हमें हार्म नहीं करता क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है। ये सच है, गलत है? देखिए हार्म तो नेचुरल करता है, प्रोडक्ट तो नहीं है सॉल्ट, ये नेचुरली है, नेचुरली है, इसको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। वो है नेचुरली है, अच्छा, ठीक है, natural, ठीक है, it's a समझ में आ natural, गई, but है it is तो नेचुरल, लेकिन इसका इसको हमें प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेस्ड अगर ना मिले, इसलिए कहते हैं सी सॉल्ट और हिमालयन सॉल्ट इस्तेमाल करें, वो थोड़ा नेचुरल फॉर्म में होते हैं। और जो जितने हमारे स्वीट खाने होते हैं दे आर लो इन सॉल्ट, बहुत कम क्वांटिटी होती है, ठीक है, लेकिन ठीक है। मीठा खाएं या नमकीन खाएं, नमकीन खाएं। एक्सेस जो भी है ना, उसका फॉर्मूला ये है कि जो भी आप एक्सेस खाएंगे वो आपको नुकसान देगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर हाउस। इंशाल्लाह दोबारा भी मुलाकात होगी, और बिजली के लिए आप फ़ौरन यहाँ पे पहुँचे हैं, इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, हम जाने वाले एक छोटे से ब्रेक पे। सॉल्ट्स की डिस्कशन ऑन है, अगले हमारे कौन मेहमान है, आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वो फाइनली मिल गई, सारी मैंने रखी नहीं थी, मुझे पता था कि ये यही है। ये दोनों भी मिल गई, ये वाले लैम्प्स भी मिल गए, बहुत ज़्यादा नहीं है वैसे, वो भी मिल गई। हाँ, वो तो मैंने ऑन भी कर दिया है। बाकी में मैंने सुना है कि अगर आप अपने ये हिमालयन सॉल्ट लैम्प्स अपने घर में लगाएं तो जितने डस्ट पोल्यूशन से तमाम चीज़ें, नेगेटिव एनर्जी जिसे हम कहते हैं, वो आपके घर से निकल जाती हैं। अच्छा, ये चीज़ें मिल गई हैं, और बेचारी बिजली की तबीयत बेहतर होगी तो एक एक दो दो करके उसे निकाल लिए हैं। थैंक यू बिजली। मिल गया ना, मिल गया। आप लोगों ने तो मुझे परेशान ही कर दिया। कोई नहीं, देखो और खूबसूरत भी है बिजली। मैंने कहा था छुट्टी दे दो, लेकिन इसको ऑन करना है। इसका हो बाजी सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, हाल है, बहुत अच्छा सा हाल है, बहुत अच्छी सी मैं हूँ। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। उफेरा, अभी मैंने ये अपने सारे ये रॉक सॉल्ट लैम्प्स, ये डेकोरेशंस, ये तो सिर्फ रखने के लिए ये तमाम चीज़ें रखी हुई थी, यू नो। हाँ, नहीं, इट्स लुकिंग वेरी नाइस, और जब ये लिट होता है तो ये कितना खूबसूरत इफेक्ट दे रहा होता है। हीलिंग पावर भी है, हाँ, कहते हैं कि बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है इसका। ये होता है कि व्हेन यू आर लेटिंग इट इनसाइड द रूम ना, जब कमरे में ये है और आपका कमरा बंद है, लाइक एसी ऑन है या कुछ भी इस तरह का, तो वो जो हवा उस कमरे में वो प्यूरिफाई, हाँ, और आलूदगी को अंदर खींच लेता है, प्यूरिफाई होती है। और इसमें कुछ ऐसे सॉल्ट्स और मिनरल्स भी होते हैं जो कि हवा में जाके आपको अंदर से एग्जैक्टली हील कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो तो you feel नमक के बारे में इतनी comfortable। बात की है, अच्छा ये भी नमक को इस्तेमाल करने का एक अलग तरीका है, ये तो आपके लिए हीलिंग पावर, लेकिन जो हम कंज्यूम करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं वो बिल्कुल गलत है, स्पेशली ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए। तो अभी डॉक्टर साहब बता के जा भी चुके हैं। और दूसरा ये कि मैं जो बताऊंगी और मैं जो बताना चाह रही हूँ कि हमारे
हमारे घर में ये इतना अच्छा सा इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत सस्ता भी है और जो कि बहुत क्वांटिटी में भी हमारे पास मौजूद होता है और उससे इतनी सारी आसानियाँ पैदा हो सकती है जो कि आपको पता ही नहीं है ना। अच्छा वो भी बिजली भी कह रही थी दांत में इस्तेमाल करके लोग बिल्कुल दांत को आप कर सकते हैं। लाइक आपने टूथब्रश पे लिया उसको किसी भी ऑयल में, किसी भी ऑयल से बेस्ट सरसों का तेल है उसमें लगा के इफ यू विल जस्ट ब्रश योर टीथ विद दैट तो बहुत स्पार्क करेंगे आपके टीथ। और दूसरा ये कि बर्तन वगैरह का भी हम डेमोस्ट्रेट करके भी बताएंगे। किचन में बहुत मज़ेदार से यूजेस हैं। ग्रीसी पैन्स, मतलब मैं तो जब इसका मतलब है कि अपने सालन में कम डालें और इन चीज़ों में भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें। हाँ तो ग्रीसी पैन्स बाज़ औक़ात होता है ना कि आप यू फील लाइक कि हाथ गंदे हो जा रहे हैं तो व्हाट यू हैव टू डू कि आप उस पैन में तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून नमक डाल के फॉर फ्यू मिनट्स लीव इट और जब आप उसको सिर्फ ऐसे वाइप करेंगी ना इट विल बी शाइनिंग। अच्छा फिर एक साइंस मेरी आज तक समझ में नहीं आई है कि लोग कहते हैं कि अगर आपको पेडिक्योर की ज़रूरत है या कोई थोड़ा सा आराम करना है तो क्या करो, गर्म पानी लो, एक बाल्टी में डाल दो, उसमें नमक डाल के अपने पैर जो है इसमें डाल दो। सी सॉल्ट हो या घर का भी नमक हो, बाजू का लोग तो ये कहते हैं, लेकिन इससे होता क्या है? मिनरल्स है ना, मिनरल्स हैं वो आपको कंफर्ट दे रहे हैं, मसाज दे रहे हैं। वो एक जो हमारे पोर्स के जरिए हमारे अंदर जा रहा है दैट्स कंफर्टिंग अस ना। हां ठीक है, क्योंकि बेदिंग सॉल्ट्स भी होती हैं और बहुत अलग-अलग किस्म के साथ। अच्छा आज डेमोंस्ट्रेशंस होंगी हमारे? बिल्कुल डेमोंस्ट्रेशन होंगी। इस्त्री सही हो जाएगी भाई, इस्त्री जो कपड़े खराब कर रही होती है ना सफेद कपड़ों पे यार इस्त्री वो जो दाग लग जाते हैं, बिल्कुल दाग लग जाते हैं, वो इस्त्री नमक के जरिए सही हो जाएगी। नमक से बाज़ औक़ात लोगों को जो है वो पसीना पाँव में बहुत ज़्यादा आता है तो उनके शूज़ स्मेली हो जाते हैं व्हेन दे जस्ट वेयर आउट देयर शूज़, तो वो एक स्मेल से आ रही होती है। तो उनके लिए बड़ी मज़ेदार सी टिप है कि एक छोटे से कपड़े में बहुत सारा नमक डालें आप और वो जूतों को जब उतारें तो उसमें आप नमक का पोटली रख के आप कीप इट फॉर आवर्स ना, और जब तकरीबन 10-12 घंटे बाद रात में छोड़ दें आप सुबह निकालें तो वो जूते बिल्कुल स्मेललेस होंगे और आप पहनेंगे तो वो सारी ओडोर वगैरह सब खत्म हो चुकी है। और साथ ही साथ देखिए इन चीज़ों का तो फ़ायदा है ही है नमक का, लेकिन अपनी डाइट में अगर कम इस्तेमाल की जाए उससे बेहतर डाइट का तो है। तो मुझे एज ए न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो फिर थोड़ा सा ये बताओगे कि कौन से ऐसे खाने हैं जिसमें हम जो कम सॉल्टेड हो और हम रोज़ खा सकें, या चावल में कम डाल, चावल में तो अनुषा देखिए इट्स डिपेंड अपॉन यू, इट्स डिपेंड अपॉन यू। जहाँ पे एज ए लाइक न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की बात आ रही है या न्यूट्रिशन गाइड की बात आ रही है, हम नमक और चीनी का ना अपने आप को खुद आदी बनाते हैं। अब बच्चा है, सही है, बच्चा है, आप उसको छोटा लाइक 7-8 मंथ्स के आप उसको खिचड़ी बना के दे रहे हैं, जस्ट ऐड सॉल्ट इनटू इट ना, क्यों कर रहे हैं? सही है, बिल्कुल आप पिंच डाल दें बट यू आर मेकिंग योर चाइल्ड यूज टू इट। जरूरत नहीं है, उसके टेस्ट बड्स आप डेवलप कर रहे हैं कि उसको क्या अच्छा लगे। उसी तरह से आप चीनी का भी यूज टू बना देते हैं, वो भी ज्यादा नुकसानदेह है। तो आप अपने घर के कुछ रूल्स बना लें कि आपने ही कम डालना है। और अगर आज से ही हम कोशिश करें कि ठीक है हम अगर 2 डालते थे आज हम 1.5 डालेंगे, डालेंगे, सही है, थोड़ा सा आपको टाइम लगता है। जैसे मैं हूँ तो मेरी बहन के तो बिल्कुल ही यू कैन फील लाइक सॉल्टलेस खाने बन रहे होते हैं। अच्छा मेरे घर में भी लोग आते तो कहते हैं कि नमक हमें कम लगा, हमारे घर वालों को सबको आदत हो गई है, आदत हो गई, चीनी भी, हाँ मीठा भी। अच्छा एक और चीज ये कि जब हम स्प्रिंकल करके खा रहे होते हैं ना दैट इज मोर डेंजरस। ये भी मतलब वो कच्चा नमक आप खा रहे होते हैं। आयशा ने भी कहा, फेरा ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ऊपर से तो नमक ना छिड़क के खाना ही नहीं, अंडे पे तो मोर डेंजरस। हाँ अंडे तो अंडे में ऑलरेडी इट्स सॉल्टेड ना कि वो उसमें आप ऑलरेडी मौजूद है, आपको लगेगा कि इतना सही है, ठीक है, NaCl ऑलरेडी अंडे में मौजूद है तो आपको ऊपर से डालकर खाने की जरूरत नहीं है। फैमिली वैल्यूज़ तो समझना बहुत ज़रूरी है। फैमिली वैल्यूज़ कह रही हूँ एज एन एक फैमिलीज़ की एक जो साथ मिलके, क्योंकि ये एक इंसान तो कर सकता है कोशिश कि मैं कम कर दूँ, लेकिन अगर घर वाले साथ ना करें तो आई थिंक हमारे हाथ में ये पावर है कि हम सब मिलके ये चेंजेस लाएं कि हमारे घर में ऐसा होता है तो तभी जाके, क्योंकि एक इंसान बेचारा करने की कोशिश करता है, दूसरे को सॉल्ट बहुत पसंद है, और वो फिर कुछ ऐसे मियाँ भी होते हैं ना पिक्चर में देखने में आते हैं कि ये क्या नमक ही नहीं है, नमक लेकर ऑफिस से सारा गुस्सा पता नहीं बाहर क्या कर आए होते हैं, सारा गुस्सा बीवी पे उतारे होते हैं। सो यू मस्ट बी कोऑपरेटिव, उनके प्लेट में ऊपर से डाल दें जितना उनको चाहिए, बहुत सारा नमक डाल के साथ ही ना करें। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो फेरा ने आज हमें प्रॉमिस किया है क्योंकि कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस होंगी सॉल्ट के साथ, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। पेन पेपर हाथ में पकड़ लें और वापस हमें दोबारा फ़ौरन मिलें इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। फेरा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। नमक के हवाले से आज बात हो रही है और कितने सारे नमक के फायदे हैं। फेरा ये तो अच्छा नमक हमने हाँ ये अच्छा नमक से आप खूबसूरत भी बल्कि अपनी खूबसूरती को बरकरार रख सकते हैं। और वो उसका तरीका क्या है, बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होती है कि हमारे फेस पे ऑयल बहुत आ रहा है, सीबम ऑयल प्रॉब्लम होती है, नाक के पोर्स से बहुत ज़्यादा ऑयल दाने निकलते हैं और क्या कहते हैं एक्नी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसका बेस्ट है कि आपने हनी लेना है, ठीक है, शहद भी सबके। अच्छा ये मज़ेदार सी बात ये कि वो तमाम चीज़ें हैं जो कि ईजिली सबके घर में बहुत आसानी से मौजूद है। ठीक है, ये मैंने तकरीबन 2 टीस्पून हनी लिया है, सही है, और उसमें मैंने ½ टीस्पून ऑलमोस्ट सॉल्ट ऐड किया है। ठीक है, सही है। सी सॉल्ट हो तो बहुत अच्छा है, जो कि आराम से पंसारी वगैरह की दुकान पे मिल जाता है। आप उसको पाउडर फॉर्म में करके चेहरे पे काम करती है बिल्कुल। और पता है क्विक रिजल्ट आता है अनुषा, आप बहुत यू फील फ्रेश के बहुत सॉफ्ट हार्म तो नहीं करता बिल्कुल नहीं हाँ। और ये रेमेडीज़ जो होम रेमेडीज़ होती है ना, फ़ायदा करेंगी, नुकसान तो नहीं करती या नहीं करेंगी, लेकिन फ़ायदा मोस्टली कर लेती है। स्किन टाइप पे भी डिपेंड करें और ना करें वो अलग बात है, नुकसान नहीं होती है। तो ये बिल्कुल आपने इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। जब सॉल्ट जो है वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए तो आपने इसको अप्लाई करना है ब्रश के ज़रिए, पैक की तरह आपने अप्लाई करना है। लीव इट फॉर 15 मिनट्स, देन यू कैन वॉश इट विद कोल्ड वाटर ना, वार्म वाटर के ठंडे पानी से आपने धो लेना है। आप ये डेली वंस, स्पेशली जो टीनेज गर्ल्स होती हैं जो कॉलेज गोइंग होती हैं, वो ये डेली वंस करें तो वो बहुत मज़ेदार किस्म का ऑयल कंट्रोल हो जाएगा। स्पेशली ये वाला जो पोर्शन है जो हम बार बार टिश्यू से साफ करते रहते हैं, चेन आती है तो वो और पसीना जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्वेटिंग हो रही होती है फेस पे, वो भी इससे कंट्रोल होगा। और विंटर्स में भी एक्चुअली लोगों को स्वेटिंग होती है फेस पे। और सबसे बड़ा ये कि अगर सीबम ऑयल का एक्सक्रीशन बहुत हो फेस पे, ऑयली स्किन, तो वो एक्नी इशू हो जाता है, एक्नी कॉज करता है। दूसरा मैं मज़ेदार से बता रही हूँ टोनर, जो कि हम बाहर जा रहे होते हैं या कुकिंग कर रहे होते हैं या हीट में होते हैं या सनलाइट हमारे फेस पे, हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, फिर अगेन वही पॉल्यूशन जा रही है और डस्ट एलर्जी हो रही है, बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो उसका बेस्ट है कि आपने इस तरह की स्प्रे बॉटल छोटी भी ले सकते हैं, आपने भर ली। ये इतने इसमें जो है पानी में मैंने तकरीबन सॉल्ट डाल रहे हैं, थोड़ा सा तकरीबन 2 टीस्पून सॉल्ट डालूंगी। ठीक है। अच्छा थोड़ा सा कुछ मोटे ग्रैन्यूल्स टाइप के, हाँ वो भी काम करते हैं। हाँ वो तो इट्स डिपेंड कि वो किस तरह का बना हुआ है ना। तो इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो शेक कर लेना है। और जब भी आप जैसे कुकिंग से फारिग हुए हैं या बाहर से आए तो अपने फेस वॉश करके यू जस्ट हैव टू स्प्रे इट, और इसको एयर ड्राई होने दें, टैप करके एयर ड्राई होने दें एंड लीव इट। यू विल फील कंफर्टेबल एंड यू विल फील फ्रेश। वही जो हम मैनिक्योर पैडिक्योर की बात कर रहे थे, तो सेम वही आपको ये कंफर्ट देगा। आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे और आपके पोर्स बिल्कुल सिंपल प्लेन सॉल्ट वाटर है, टोनर है, इट्स अ वेरी गुड टोनर, और आपके पोर्स बंद हो जाएंगे। कैन यू कीप दिस वाटर? You can keep it like just after washing your face, जब आपका स्मूथ हो गया है, हाँ if you feel like salty हो रहा है, हाँ तो you can wash it with plain water ना। ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई खूबसूरती की बातें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप नमक से कर सकते हैं, लेकिन आपके पोर्स क्लीन रहेंगे, बंद रहेंगे, खुलेंगे नहीं, जिससे डस्ट नहीं जाएगी। और दूसरा ये कि आपकी स्किन ऑयली नहीं होगी। तो ये दो तो हमने खूबसूरती को बरकरार रखी। अब आ जाते हैं हम किचन में। ये देखें, ये मोस्टली ये हम जैसी औरतों को डेली फेस करना पड़ता होता है, और मेड्स भी होती हैं, बाजी ये क्या है, आपको खाना बनाना नहीं। और फिर हाँ वो जिनको मोस्ट ऑफ दी मेड्स को ना प्रॉब्लम क्या होता है, वो ये ले लेंगे, जूना ले लेंगे और आपका सारा नॉन स्टिक ख़राब कर देंगी, और फिर वो एक बड़ा वो एक अलग इशू होता है। तो ग्रीस अगर आपके पैन से ऐसे चिपक गया हो जैसे कि इट्स डिफिकल्ट टू रिमूव ना, हाँ तो आपने क्या करना है, अच्छा आपने ग्रीसी पैन हो गया, सही है, और आपने इसको सॉल्ट में डाला, 2 से 3 टेबल स्पून आपने सॉल्ट डालना है, ठीक है, से और थोड़ा सा इसमें पानी आप डाल के, ठीक है, लीव इट फॉर फ्यू मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स आप इसको छोड़ देंगी। उसके बाद अभी हम करके दिखाएंगे, सही है, छोड़ देते हैं, फिर कुछ और करना तो वो कर लेते हैं पहले। आयरन का भी बताना है, ये जब करेंगे रब करके दिखाएंगे, इसको रब करेंगे तो बिल्कुल इजीली क्लीन हो जाएगा। मैं करके हो रहा है अभी से हो रहा है, एक इफेक्ट आ गया, सही है। ये इस कैमरे में नजर आ रहा है, हाँ बिल्कुल। ये सारा जो जमा हुआ था वो फौरन जैसे ही आपका सॉल्ट डिज़ोल्व होना शुरू होगा, ये मेरे ख्याल से गर्म भी था ना थोड़ा सा अनुषे, तो इसलिए फौरन हो गया, ठीक है। तो ये ठीक है,
थोड़ा सा फैरा अगर हम इस कैमरे में दिखा दें तो हमारी ऑडियंस को थोड़ी क्लियरली नजर आ जाए। ये मैंने किया, ये यहाँ से नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सारा ऑयल जो जमा हुआ जो ऑयल था ग्रीसी पैन का, वो सब क्लीन हो गया है। और फिर आप उसको डिश वॉशर से इजीली वॉश कर सकते हैं। वॉश कर सकते हैं आप रेगुलर डिटर्जेंट के साथ। रेगुलर डिटर्जेंट, ये देखिए सारा ग्रीसी जो जमा हुआ ग्रीस था वो सारा सॉल्ट से फौरन क्लीन हो गया। अब मज़े की बात ये है कि ये मुझे तो बड़ी उलझन हो रही होती है, ये ऑयली हो गया और फिर उसके बाद हम दूसरे बर्तन को, तो इसको भी आपने क्या करना है, ये जो स्पंज है आप इसको ओवरनाइट या 3 से 4 घंटे के लिए जब आपने किचन से फारिग हुए तो आपने ये पानी लिया एक बोल में, इसमें आपने सॉल्ट डाला, उसको डिज़ोल्व किया एंड बस सोक कर दिया, रहने रात में आप इसको छोड़ दें। आप जब सुबह उठेंगी या जितनी देर बाद आप देखेंगी तो ये स्पंज बिल्कुल आपका न्यू हुआ हुआ होगा। अभी तो हमने छोड़ा नहीं है, हाँ, लेकिन ये बिल्कुल न्यू हुआ हुआ होगा। आपका सारा ऑयल सॉल्ट के जरिए उसमें से निकल चुका होगा, ग्रीस निकल चुकी है। जबरदस्त। अब ठीक एक है और जी, बहुत सारे फायदे हैं हमारे पास सॉल्ट्स के। एक और के पास तो जाते हैं, पहले हम उमेरा की कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे अनुषा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छी टिप्स दे रही हैं ये। है ना, देखें बहुत सारी टिप्स हैं और नमक तो हर कोई की किचन में है, तो उससे और 2-3-4 चीजें भी हो सकती हैं। मज़ेदार सी बात, सस्ता है, जितना यूज़ करें। ये एक पैकेट मुश्किल से 18 रुपए का होता है, तो वो तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जी, क्या पूछना चाहेंगे? आयशा आपी नहीं आई आज? आयशा आपी आई है, बिल्कुल आने वाली है थोड़ी देर में। भी बस गई नहीं थी, कुछ खाने पीने का सामान लाने के लिए। जी जी जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी जी, साथ ही साथ आ जाते हैं हमारे। अच्छा, एक और मज़े की बात बताती हूँ मैं, मुझे इतने सारे फ्लावर्स नजर आ रहे हैं अनुषा यहाँ पर, तो मैं भी बड़ी शौकीन हूँ। रियल हो या आर्टिफिशियल हो, उसको हम सॉल्ट के ज़रिए कैसे अच्छे से फ्रेश और क्लीन कैसे रख सकते हैं। अच्छा, अगर आप फ्रेश फ्लावर्स के शौकीन हो, फ्रेश फ्लावर्स रख रहे हैं, तो आपने जब वास में पानी भरा तो उसमें आपने डालना है 1 से 2 टेबल स्पून सॉल्ट। सही है, उस पानी में आपने सॉल्ट डाल दिया। एक अगर चाहें तो पेनाडोल या डिस्प्रिन की गोली भी डाल सकते हैं, बट नहीं डालें तो खैर है, सिर्फ सॉल्ट से भी। और उसकी जो भी हमारे फ्लावर्स की स्टेम्स होती हैं उसको हमेशा डायगोनल कट करना होता है। थैंक यू, आ गई, मुझे इस तरह की भी जरूरत है। इस तरह की जरूरत है, ये आखिरी बचा था, यही मिला मुझे, ये वाला भी मिल गया। ओफ, कितने खूबसूरत है सारे, बड़े अच्छे, कितनी सारी रखी हुई थी ना। जी जी बिल्कुल, मुझे लगता है बांटना भी चाहिए हमें लोगों को। कैसे कबाड़ निकाल रहे हैं, खत्म ही नहीं होके दे रहा। अब तो वो चीजें निकल के आ रही है। इस्त्री लेकर आए, इस्त्री भी लेकर आऊं? हाँ ना, तो ढूंढ के लाऊं? अब तो बाहर कोई कबाड़ ही नहीं बचा। तो जो फूल होते हैं उनके आप स्टेम्स को आपने डायगोनल काटना है हमेशा। उसको आपने सॉल्ट वाले पानी में डाल दिया एंड इट वुड बी लास्टिंग, लाइक बहुत अरसे तक फ्रेश रहेंगे और खुशबू भी ज़्यादा देंगे। और इसके बाद हम आते हैं जो हमारे पास घर में आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं, उसको किस तरीके से रखना है। तो जब आर्टिफिशियल फ्लावर्स बहुत डस्टी हो गए हैं तो आपने क्या करना है, एक पेपर बैग लेना है। जो ब्राउन कलर के पेपर बैग्स मिल रहे होते हैं, या नहीं भी है तो आप अखबार को फोल्ड करके उसमें खूब सारा नमक डाल दें और ये फ्लावर्स को आप उसमें रख दें। लीव इट फॉर ओवरनाइट, पूरी रात के लिए छोड़ दें। सुबह निकालें, उसको अच्छे तरीके से झाड़ें और हल्का सा पानी से वॉश कर लें। दिल बिकम फ्रेश हो जाएंगे, बिल्कुल उसकी डस्ट वगैरह सब कुछ निकल जाएगी। करना चाहिए क्योंकि इनकी ये चीज़ें अपनी, हमारे जो हिमालयन रॉक सॉल्ट्स हैं, ये तो काम करते हैं कि थोड़ा सा डस्ट पोल्यूशन अपने अंदर ले लें, लेकिन ये जो आपकी फेक प्लांट्स होती हैं, प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, ये जमा करती हैं, ये डस्ट जमा करती हैं। स्पेशली जैसे मुझे वाइट कलर के फ्लावर्स ना अनुषा बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे घर में जगह जगह है, तो वो वाइट पे फौरन डस्ट फील हो जाती है। और हमारा कराची तो खैर बहुत ज़्यादा डस्टी है। ये इस्त्री भी आ गई हमारी, इस्त्री साफ कर देंगे आज हमारी। बिल्कुल। अच्छा, सफाई करा लेते हैं। इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए मुझे, इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी आपको डलवा देते हैं। बिल्कुल यहीं। ये न्यूज़पेपर लिया हमने, बटर पेपर ले तो ज़्यादा अच्छा है। सही है। ऑन हुआ? नहीं, बिजली ऑन हो गई? नहीं, अभी ऑन नहीं हुई। अक्सर हमारे जो लैंप लगा हुआ है उस पर लगा दें, बेशक, है ना। नहीं, जो हमारे कपड़ों पे प्रिंटिंग हुई भी होती है, टी शर्ट्स पे प्रिंटिंग हुई भी होती है, ये ऑन नहीं हो रही है मेरे ख्याल से। लाइट बत्ती नहीं आ रही है, बत्ती नहीं जल रही। ठीक है, बत्ती बंद है। बत्ती बंद है। हमारे गाँव पे बत्ती आ गई है, 30 की बंद है। अच्छा,
इसकी बिजली नहीं आई है। इसकी क्या जोक्स हैं? ठीक है, गर्म हो रहा है लेकिन अच्छा हाँ, जैसे टी शर्ट्स पे प्रिंटिंग हुई भी होती है या हमारे कपड़ों से ही कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमारे आयरन पे लग जाती हैं, वो तो ख़राब होता ही होता है, लेकिन उसके बाद आयरन ख़राब हो जाती है और आयरन के बाद फिर बाकी कपड़े स्पेशली लाइट कलर्स के तो वो फिर हमें बड़ा बॉदर कर रहा होता है। तो इसका तरीका ये है कि आपने एक न्यूज़पेपर पे लिया और ये बहुत क्विक टिप है, न्यूज़पेपर पे आपने सॉल्ट पूरा फैला दिया और इसको बिल्कुल आप एक्सट्रीम टेम्परेचर पे आप उसको बंद कर लेंगी और सॉल्ट पे आपने इस तरह से इस्त्री करना है, इस्त्री करनी है। तो ये सॉल्ट के जितने भी मिनरल्स और इसका केमिकल रिएक्शन होगा और वो जितना भी आपके इस्त्री पे सफाई हो रही है अच्छा वो जो इस्त्री के नीचे काला हो जाता है, काला हो जाता है। हाँ। सुन लो, बहुत सारे लोग छुरी से खुरच रहे होते हैं और बहुत सारे तो छुरी से मैं तो ये नहीं होता जो जिससे जूना, तो वो बेसिकली जो आयरन की पॉलिश होती है ना, वो पॉलिश खत्म हो जाती है, फिर वो कपड़ा आपको और जलाएगी। तभी आपकी एक इस्त्री खराब हो गई थी इसी चक्कर में। इस्त्री के साथ साथ बिजली का हाथ भी खराब हुआ हुआ इस्त्री से। जी मेरा हाथ जल गया बच्ची। कुछ बताएं लूण पे हम कुछ ऐसा लूण लगा के इसको सही करा लें। नहीं अब अभी आप ऐसे ही रहेंगे, फौरन जो बर्निंग होता है उस पर फौरन लगता है। हाँ अच्छा ज़बरदस्त। हाँ अब तो आवाज़ भी कह रही है हमारी बिजली कह रही है। तो ये इस तरह से ये पूरा बिजली भी गर्म है? नहीं है गर्म, इतनी गर्म अभी नहीं है, हो रही है। तो ये पूरा आपका बिल्कुल शाइन करने लग जाएगा और ज़बरदस्त, वाह। सारा जो ब्लैक और जो स्टिकी चीज़ें चिपकी हुई होती हैं वो सब निकल जाएंगी। बिल्कुल सही है, ठीक है। there you go, तो उसको करते रहे और कितने अरसे में करते रहे? नहीं ये जब आपको लगे कि आपकी इस्त्री में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको नमक से कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसमें एक पेनाडोल अगेन आ गई है, पेनाडोल की जो गोली होती है उसको भी आप लगा के। हाँ गर्म तो हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता इसको करते रहेंगे तो बस मुझे भी मज़ा आ रहा है करने में। लेकिन ये बहुत क्विक रिजल्ट दे रही होती है और फिर आपके कपड़ों पे कुछ भी नहीं चिपकेगा। There you go। एक कपड़े का सामान दूसरे कपड़े पे नहीं चिपकेगा, है ना? वो बहुत बुरा लगता है जब सफ़ेद अच्छी सी कोई शलवार कमीज इस्त्री कर रहे होते हैं। इस बाज़ वक़्त इस्त्री भी सही से नहीं हो पाती है अनुषे, वो कपड़ा स्टिक हो जाता है, भले से वो धब्बा ना रहा हो लेकिन कपड़ा स्टिक हो जाता है और फिर इस्त्री प्लेन नहीं हो रही होती है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच अफेरा, थैंक यू हमेशा की तरह यहाँ पर आने का, हमें इतनी अच्छी चीज़ें बताने का और साथ ही साथ बताने का मकसद ये है कि ये टिप्स हम अपने घरों में ज़रूर इस्तेमाल करें, कर सकते हैं, इजीली करें और ना ही आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा और बिल्कुल अच्छे टिप्स हैं जो आपके घर को मेंटेन रखने में आपकी मदद करेंगी। हाँ पुराने ज़माने की सारी चीज़ें थी जो लोग अब भूल चुके हैं और हमारे कुछ जो मतलब इतने चंगे चंगे डॉक्टर हैं जो इन चीज़ों को याद रखे और हमको याद दिलाते हैं और हमारे शो पे आके तो इसको ना ख़त्म ना होने दे, इसको बरकरार रखना है। बेसिकली हमने अपने बुजुर्गों की तरकीबों को बरकरार रखना है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। जाएंगे एक छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बिजली अब क्या होगा, अब तो जो निकल गए सारे आगे। वेलकम बैक। एक और नए मेहमान ने हमें इस वक्त घर में ज्वाइन किया है। बात हो रही थी आज हिमालयन रॉक लैम्प्स, सॉल्ट रॉक लैम्प्स के हवाले से। तो एक मिसाल ये रही मेरे हाथों में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं जो रॉक सॉल्ट से ही बनी हैं। इनका क्या फ़ायदा है, हमें घर में इनको क्यों रखना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पे रोशनी डालने के लिए इस वक्त हमारे पास दाद अहमद साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुछ लैम्प्स आप भी लेकर आए, कुछ लैम्प्स हमारे घर में पहले से भी थी। मुझे बताएं सर कि इस लैम्प का सबसे बड़ा फ़ायदा होता क्या है? एक्चुअली ये मेन पर्पस तो डेकोरेशन है, लेकिन उसके बाद उसके जो हेल्थ का जो बेनिफिट है वो ये है कि ये नेगेटिव आयन जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और जो पॉजिटिव आयन्स हैं वो रिचार्ज करते हैं। तो यानी कि आपके माहौल में एक जो कहते हैं हम एनर्जीज़ में अगर आप बिलीव करते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी आए, घर खुशहाल रहे, यू नो एक हैप्पीनेस की फीलिंग हो, तो आई एम नॉट सेइंग कि आपके सिर्फ लैंप लगाने से चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन ये माहौल ज़रूर बनेगा।
बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप 1 या 2 लैंप रख के आप समझे कि पूरे एनवायरनमेंट आपका चेंज हो रहा है। लेकिन थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में हो, एक हर कमरे में एक लैंप हो, सर्टेन डायमीटर्स तक तो कुछ फ़र्क करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा पूरे कमरे को कवर नहीं, इफेक्टिव नहीं होगा पूरे कमरे के लिए। तो हम क्या मतलब कि एक कमरे में 3-3 4-4 लगा लें, वो ज़्यादा नहीं होता है? जो इसमें बिलीव करते हैं, और में बिलीव करते हैं, वो फिर इसको पूरा करते हैं। फिर इसको ऑन भी तो रखना पड़ता है ना, जैसे हमने ये 1-2 ऑन रखी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये फेंग शुई जो कल्चर है, फेंग शुई बिल्कुल, उसमें इसका वो ज़्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है। और मोस्टली जो जिनके रिलीजन ही जो बिलीव करते हैं वो भी इसमें करते हैं। सर मुझे बताएं कि इसकी क्वालिटीज़ भी आती हैं? इसमें क्वालिटीज़ तो बहुत सारी हैं। एक सबसे पहले तो 3 कैटेगरीज हैं, एक वाइट सॉल्ट लैंप है, एक रेड है और एक पिंक है। तो इनमें से सबसे अच्छा कौन सा होता है? सबसे अच्छा एक्चुअली फॉर ईटिंग पर्पस तो सारी एडेबल तो सारी हैं, ठीक है, लेकिन और इनको खा भी सकते हैं बैठे बैठे। एक्चुअली वो चाइनीज़ कल्चर में यूज़ होती है प्रॉन्स, इस तरह की चीज़ें बनाने की। ठीक है। और 3 कैटेगरी जो फर्दर डिवाइड होती हैं, उसमें यह है कि जो वाइट कलर का है वो तो आप ईटेबल नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। पिंक भी यूज़ होता है, लेकिन वो एक्सपोर्ट होता है मोस्टली। बिल्कुल सही है। और जो बाकी हैं जो डेकोरेशन के तौर पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उसमें फिर क्वालिटीज़ ये हैं कि पिंक को पिंकिश 100% पिंक को 100% पिंक को, ठीक है, मोस्टली यही। और दूसरा है, तो कोई रेकमेंड करते हैं आपके, अगर मैं ये रॉक सॉल्ट्स लेने जाऊँ तो मुझे ये वाली लेनी चाहिए, ये इस कलर में लेनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी लेनी चाहिए? बिल्कुल थोड़ी सफ़ेद है थोड़ी सी, नहीं सफ़ेद यही ये इतना एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन जो ये पिंक कलर है, पिंक वाला है। अच्छा मुझे बताएं सर कि इसकी डिज़ाइनिंग कौन करता है, और ये डिज़ाइन आप लोग खुद करवाते हैं? ये रॉक सॉल्ट लैंप्स आते कैसे हैं, इनकी शेप क्या होती है? ये तो असल में ये रॉक ही होती है, ऐसी होती है, रॉक ही होती है, बिग साइज रॉक होती है। और उसके बाद उसके बाद इसको क्राफ्ट करते हैं, और इसको कुछ नेचुरल लैम्प भी हैं, और इसमें मोस्टली जो क्राफ्टेड आइटम्स। ऑब्वियसली प्राइसेस भी अलग होती होंगी साइज के हिसाब से, या तो क्वालिटी ऑफ सॉल्ट के हिसाब से? क्वालिटी ऑफ सॉल्ट। क्वालिटी ऑफ सॉल्ट। तो आप जो कह रहे हैं पिंक वाले हैं जो यहाँ पे पीछे रखी हुई हैं, वो तो फिर बहुत महंगी होंगी? नहीं इतने महंगे नहीं है, लेकिन मोस्टली लोकली पाकिस्तान में जब सेल नहीं कर रहे होते तो इस वजह से प्राइसेस का थोड़ा सा। और कितना अर्सा चलता है अगर हम एक लैंप लेकर अपने कमरे में एक शुरुआत तो करें एक लैंप के साथ? जैसे एक लैंप तकरीबन 6 to 7 ईयर्स चल जाता है। 6 to 7 ईयर्स चल जाएगा, बिल्कुल। और उसके अंदर जो है वो बल्ब लगाने की फैसिलिटी भी आपको डाल देते हैं। अच्छा कहते हैं जब तक बल्ब ऑन ना हो और इसमें से रोशनी अंदर से ना निकले, वो गर्म ना हो, तो फिर वो उसकी प्रॉपर्टीज काम नहीं करती है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए वो अपनी पावर जो ओमिट नहीं करे, अब उसमें वो हीट डालेंगे तो फिर वो बाहर निकलेगी एनर्जी उसकी, ऐसा ही है? बिल्कुल। और तो दिन में कितने घंटे उसकी लाइटें ऑन रखनी चाहिए? हार्डली 30 to 40 मिनट्स भी काफ़ी है। अच्छा वेस्ट में बड़ी आर्टिकल्स पढ़ी हैं, अगर आज आपके पास वक्त होगा तो अपनी नॉलेज में ही इजाफा करने के लिए जो हम हमेशा आपको रेकमेंड करते हैं, ज़रूर गूगल कीजिए हिमालयन रॉक सॉल्ट लैम्प्स। तो उसमें आपको बताएंगे कि फेंग शुई में इस्तेमाल होता है, चाइना में बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, जापान में बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब वेस्ट में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब्दाल अहमद साहब हमारे पास थोड़ी देर के लिए मौजूद हैं, हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू को कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं अब्दाल अहमद साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आपको ये लैम्प्स कहीं पे मिल जाते हैं ज़रूर अपने लिए 1, 2, 3 ले लें, क्योंकि इतनी आसानी से पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होते। जब हम अब्दाल साहब से कंप्लेन भी कर रहे थे क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि इनकी मार्केट नहीं है इतनी ज़्यादा। एक्चुअली ये हमारी मार्केट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये अपर ट्रॉपिकल का ये ठीक है। इसमें अगर पाकिस्तान में ह्यूमिडिटी की वजह से ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से लेकिन चलता तो है, थोड़े से तो रहे आपके कमरे में चले तो, लेकिन लोग फिर भी उसको कंप्लेन आना शुरू हो जाती है। हाँ, और लोग शायद फिर सोचते हैं कि है तो नमक ही ना, एक तो वो माइंडसेट भी बदलने में काफ़ी टाइम लगता है। बड़ा अलग माइंडसेट है एशिया का, और इवन इंडिया में भी यही माइंडसेट है। और लेकिन फिर भी हमारी सेल इसमें एज एडेबल सॉल्ट इसकी सेल हमारी ज़्यादा है, पाकिस्तान में ही है कि, लेकिन एज अ लैम्प इसकी सेल इधर पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं। चलो जी, जैसे जैसे हम शोज़ करेंगे, लोगों को एक्सपोजर
मिलेगा। आर्टिकल्स छप रही हैं अब इसके बारे में कि क्यों आपको एक रॉक सॉल्ट लैम्प अपने कमरे में ज़रूर रखना चाहिए। और फेंग शुई, चाइनीज़, जापानीज़ कल्चर में तो ये बहुत सी एक पुरानी चीज़ है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कुछ अच्छी एनर्जीज़ क्रिएट करने के लिए। अच्छा, रात में भी जब हम एक बत्ती ऑन करके कमरे में सो रहे होते हैं बच्चों के कमरे में, तो बनिस्बत के हमारे पास कोई ऑर्डिनरी लैम्प हो, अगर हम ऐसी कोई लैम्प छोटी सी रख लें तो खूबसूरत भी लगता है, क्या ये अच्छा काम भी कर रहा होता है साथ ही साथ। बिल्कुल, लोग इसको एज अ नाइट लैम्प भी यूज़ करते हैं। और एक अगर आप बाहर कीवर्ड्स में जाएं तो ये एज अ नोवेल्टी लैम्प और एज अ नाइट लैम्प भी इसको हम इसको रैंक किया जाता है एज अ बिल्कुल इसको। चले जी, तो इसका मतलब है कि अब तो हमें आपको फोर्स करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक छोटी सी दुकान होनी चाहिए जहाँ पे बेशक इतने थोड़े बहुत मिल रहे हो लेकिन मिल जरूर। लेकिन ऑनलाइन स्टोर्स हैंगे लेकिन वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे। क्वालिटी नहीं ट्रस्ट कर सकते आप ना, यही तो है। लेकिन आज हमने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, जितना पिंक हो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है। अच्छा, ये तो थोड़े अलग डिफरेंट पिंक्स भी हैं लेकिन सबकी क्वालिटी एक जैसी ही है 19-20। एज फॉर एडिबल पर्पस इन सब की क्वालिटी एक ही नहीं, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए लैंप के तौर पे एज अ लैम्प इनकी क्वालिटी डिफरेंट है। एज अ लैम्प इसमें से अभी सबसे अच्छी क्वालिटी का लैंप कौन सा है? सबसे अच्छी क्वालिटी ये क्रिसमस ट्री है और ये क्यूब वाओ, नेचुरल भी अच्छा है। और ये एक्चुअली ये रेड लैम्प रेड सॉल्ट है, ये पिंक सॉल्ट नहीं है। हाँ। ये और इस टाइम जो ये कैंडल्स वो होल्डर्स हैं ये भी अच्छा कैंडल होल्डर्स भी है, वेरी नाइस। तो ये डेकोरेशन का भी काम कर देती हैं साथ साथ। एंड आपके कमरे में एक छोटी सी एक जगह हो तो ज़रूर उसको एज अ पीस आप इस्तेमाल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अच्छा, यू नो लाइक आप लोगों ने कभी इस पर काम नहीं किया है कि लोगों को किस तरीके से बताया जाए, या टेलीविज़न पे जाया जाए, रेडियो पे जाया जाए, बताया जाए कि यू नो उनके फ़ायदे हैं, इसको इस्तेमाल किया करें, क्योंकि एक दफ़ा मार्केट बढ़ेगी तो इस पे हमने ब्लॉग्स लिखे हैं, काफ़ी हमारे ब्लॉग्स हैंगे, हमारी वेबसाइट में भी ब्लॉग है। लेकिन बात यह है कि ब्लॉग पढ़ते लोग कम है, जो पढ़ते हैं वो हमारी तरफ आते भी हैं। और जो कराची में ही है उनको हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी डिलीवर कर देते हैं। लेकिन इशू ये है कि अब हम मीडिया में यूट्यूब में तो सारी वीडियोस हैं, लेकिन लोकली कोई इतना कमर्शियल नहीं। चले जी, उम्मीद है कि शो के बाद आपको थोड़ी बहुत कॉल्स आएंगी। सब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि आप बहुत जल्दी में अस्सलाम वालेकुम, लेकिन प्लीज़ ज़रूर दोबारा आइएगा। ये कुछ लैम्प्स हैं जो आपके यहाँ बस शाम तक पहुँचा देंगे, नॉट अ प्रॉब्लम सर। थैंक यू सो मच। छोड़ के आ जाते हैं, इधर हमारा दरवाजा कार का ये वहाँ से काटने जा रहे हैं। हाय अल्लाह, थैंक यू। बिजली की तबीयत ना अब बड़ी अच्छी हो गई है। मैंने उसको बताया मैं तुम्हारे लिए बोटी चिकन ऐसी चीजें बना रही हूँ, तो वो इतनी खुश हो गई। तबीयत अपनी भूल गई कि खराब थी उसकी। तो मेरी भी तबीयत खराब हो रही है, जल्दी बनाओ, बहुत भूख लग रही है। जी ना करें अभी एक बड़ी मुश्किल से भैंस ठीक हुई है। पता है मैं क्या बना रही हूँ? मैंने सोचा आज हम बात करें नमक पे, तो कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ जिसमें मेन चीज़ नमक हो एंड दैट्स इट। उसमें हम कोई मिर्च मसाले खटाई कुछ ऐसा भी ऐड नहीं कर रहे। नहीं, सॉल्ट बफलो बन रहा है। हाँ, सॉल्ट बफलो नहीं बन रहा। तुमने नमकीन बोटी का नाम सुना होगा, लोग अक्सर बीफ में मटन में खाते हैं, वो भी एक रेसिपी है। लेकिन उस रेसिपी को थोड़ा सा हमने एक ट्विस्ट दिया है। ट्विस्ट हमने ये दिया है कि हम उस रेसिपी को बनाएंगे शाशलिक स्टिक्स में। चिकन की हम बनाएंगे नमकीन बोटी, और इसमें मैंने ये किया अनुषा कि चिकन के थाई पीसेस लेने, ये बड़ा जरूरी है। अगर आप इसको ब्रेस्ट पीस से बनाएंगे तो वो मजा नहीं आएगा जो कि चिकन के थाई पीस से आएगा। थाई पीसेस में होता है अपना एक चार्म, अपना एक एक्चुअली इसमें अपना एक फैट होता है जिसकी वजह से नहीं ये सॉफ्ट रहती है। इसमें मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने तकरीबन ले लिए 500 ग्राम्स, तकरीबन आधा किलो के बराबर चिकन ले ली, और उसमें मैंने सिर्फ हस्बे जायका नमक। अब इसका मतलब ये नहीं आप नमक तेज कर दें, हस्बे जायका नमक, लहसुन का पानी, अदरक का पानी, दैट्स इट, पानी नॉट पेस्ट, ठीक है, ये ऐड कर दिया। और अब उसके बाद हम ये करेंगे कि हम ले लेंगे एक स्टिक प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, बिल्कुल जैसे हम शाशलिक बनाते हैं वैसे ही। एब्सोल्युटली, ठीक है। अच्छा, इन स्टिक्स को आप पानी में भी भिगो के रख सकते हैं, एज इट इज भी कर सकते हैं। और ये नमक में तो ऑलरेडी मैरिनेटेड है। नमक, लहसुन का पानी, अदरक का पानी, दैट्स इट। वो भी सिर्फ इसलिए कि काफ़ी सारे लोगों को एक होता है कि सिर्फ नमक, ओनली नमक, दिस इज द रीज़न। हल्का सा गार्लिक, हल्का सा जिंजर, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा जी, और इसको हम लगाएंगे ऐसे स्टिक पे। ग्रिल पैन हमारा हो रहा है अच्छा सा गरम, थोड़ा सा ना इसको ज्वाइन करेंगे आपस में, ठीक है, करीब करीब रखेंगे वरना ये टूट के निकल सकता है। अच्छा, मीट टेनिंग पाउडर ऑप्शन है, लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। आई वुडंट से के लगाने की जरूरत है बिकॉज चिकन का अपना जो एक फ्लैश होता है उसी वक्त गरम गरम जब आप खाएंगे तो आपको मजा आएगा। अच्छा, मैं तो तुम्हें कहने वाली थी प्याज ज़्यादा डाल दो उसमें ना, दही को ज़बरदस्त। नहीं अब काफ़ी है, लेकिन ग्रिल प्याज का भी बड़ा मजा। ओ, प्याज का, टमाटर का। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो स्टिक्स हैं वो हो चुकी हैं तैयार, और हम ये करेंगे कि कोई सा भी पैन, अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप नॉर्मल फ्राइंग पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट
इसकी कंडीशन ये है, इट हैज़ टू बी रियली हॉट। अगर गर्म नहीं होगा, धुआं नहीं आएगा, वो महक नहीं आएगी। और जब तक इसमें धुएं की महक नहीं आएगी ना अनुषे, तब तक आपको ऐसा लगेगा बहुत वाकई में कोई फीकी सी चीज़ खा रहे हैं और उसमें तो नमक के अलावा कुछ है ही नहीं। तो हल्का सा धुआं आपको फील होना चाहिए। अच्छा बिजली, मुझे बताया गया कि ये जो रॉक सॉल्ट लैम्प है ना, ये नमक हम खा भी सकते हैं, यानी कि अपने लैम्प को तो चूहों की तरह कुतरते रहे तो चूहों से बचाना पड़ेगा वैसे हम लोगों को। अच्छे से अच्छा बार बार इसको टर्न नहीं करना ताकि इस पे ग्रिल मार्क्स अच्छे से आए। और एक साइड तो पके, एक साइड तो पके और ये ड्राई ना हो, इसके लिए भी आप एक मज़े का काम करेंगे। मज़े का काम ये करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लेके ऊपर ऊपर से ऐसे ब्रश करेंगे, जो हम बारबेक्यू के साथ करते हैं। यस। और अगर हमारे पास ये ब्रश ना हो तो ना, अगर हमारे पास ये ग्रिल पैन ना हो, हम गरीबों के पास पैन अभी क्या कहा था? अभी तो मैंने अच्छा बिजली सोच रही थी पूछूंगी फंसाऊंगी। बेसिकली बिजली तुम्हारी कोई एक बात सुननी नहीं है ना, ये बता मेरी तबीयत खराब है ना, इस वजह से। पता नहीं अपने गाँव में बोटियां खा रही थी। नहीं, फ्राई पैन में तो ये निशान नहीं होते, इस वजह से। निशान के बगैर भी बनेगा तो परफेक्ट बनेगा, खाने में मजा आएगा। नाज़िया की कॉल भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एंड जुम्मा मुबारक। हाउ आर यू? क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज़, आप ज़बरदस्त टॉपिक्स लेकर आते हैं, बिल्कुल डिफरेंट शो होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू जी नाज़िया। हमेशा की तरह आप तीनों बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत ज़बरदस्त ड्रेसिंग होती है आपकी। बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं कि सॉल्ट का खुद कितना इस्तेमाल होता है आपकी डाइट में नाज़िया? मैं पहले बहुत करती थी, लेकिन मुझे ये लगता है कि उससे आप वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लेते हैं। और जितना आप यानी ये जो हम आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करते हैं उसका कम से कम यूज़ करें, वो सबसे बेहतरीन है, ये मैं समझती हूँ। बिल्कुल सही है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी, ये नमकीन जो चिकन बना रही है, मुझे नमकीन गोश्त जो कि मटन का बनता है, और आई थिंक ये पेशावर की डिश है। पेशावर की है, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मैं ज़रूर बनाऊंगी। तो मुझे वो जरूर सिखाइएगा। और ये कि माशाल्लाह बहुत अच्छा शो होता है, अल्लाह ताला बहुत तरक्की और कामयाबी दे आपको भी बहुत दुआएं आपके लिए, आमीन। जुम्मा आपको भी बहुत मुबारक हो। और नमक वाले चांपे, नमक वाले चांपे, नमकीन गोश्त बिल्कुल बनाऊंगी। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे जो ये शाशलिक नुमा सॉल्ट चिकन वेजिटेबल्स जो है वो तैयार हो चुके होंगे। वेलकम बैक। और यहाँ पे हमारी जो चिकन है वो तकरीबन तैयार हो गई है। आज सॉस के हवाले से हमने बहुत बातें की हैं और एक नॉलेजेबल शो भी रहा है, जो हमेशा एक अच्छा सेशन रहता है। लेकिन एतदाल इज़ द की टू सक्सेस इन लाइफ। तो नमक का बिल्कुल अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। आपकी बॉडी को नमक की ज़रूरत है, लेकिन कितना खाएं ये तो हमारे हाथ में है। तो हर चीज़ की तरह, चाहे आप फैट्स लें, चाहे आप शुगर लें, चाहे आप दूध लें, पानी लें, एतदाल एंड नमक के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। और अनुषा, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि आपको ज़िंदगी में जो भी खाना है इस तरह से खाएं कि अल्लाह ना करे कभी आपका डॉक्टर आपको मना कर दे कि आप ये नहीं खा सकते पूरी ज़िंदगी के लिए। तो सब कुछ जब खाएंगे थोड़ा, और ये तभी होता है जब आप मेयाना रवि इख्तियार करते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर कहते हैं वरना आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर हो जाती है, क्योंकि एक चीज़ आपकी डाइट में, आपके पेट में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही जा रहा है। बिल्कुल। नमक में ना तेजाबियत होती है, ठीक है, वो तेजाबियत भी क्योंकि वो कान से निकाला जाता है, वो उस वक्त कितना जहर हो रहा होता है। बिल्कुल सही है। तो उसकी जो तासीर होती है ना बड़ी तेज़ होती है। तो लोगों को मैंने देखा कि साथ में नमक रख के और हर निवाले पे यूँ डाल के और खा रहे होते हैं। मुझे भी आदत है, नमक अगर किचन में हो ऐसे करके चखते रहते हैं। हाँ। अच्छा, और अगर आपको कभी ऐसा लगे ना कि खाने में थोड़ी सी कोई कमी है, नमक की नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या, तो ऊपर से लेमन ऐड कर दें, बेशक कोई ओरिगैनो ऐड कर दें, कुछ और ऐड कर दें, बट नॉट नमक। फिर उससे आप खाना खाने के काबिल हो जाएगा, आपको नमक की कमी भी फील नहीं होगी। और लेकिन अच्छा नमक भी साथ हमें फेरा ने अच्छी चीज़ें बनाई हैं। तो जहाँ पे हम नमक कम खाने में डाल रहे हैं, वहाँ पे दांत साफ़ करने के लिए बिजली ने कहा था, बर्तन साफ़ करने के लिए मैं आपको बता रही थी, तो फेरा ने कुछ चेहरे पर लगाने के लिए भी 2 चीज़ें बता दी थी। तो वो ज़रूर साथ में छोटी मोटी नमक के लिए तो मैं सही बताऊंगी कि ये जो नमक और सरसों का तेल जो होता है ना, वो अपने दांतों पे लगाए ना, तो उससे वाकई ये दांतों की सारा जरासीम निकलते हैं। और ये बहुत चंगी चीज़ है। बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली। वाह बाजी, क्या खुशबुएं आ रही हैं। और ये एक स्टिक को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हमने लगाया, सो डैट ये देखे आप लोगों को आसानी से। अब आप इसको केचप के साथ खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ओवन
ओवर हम नहीं करेंगे इसकी ड्रेसिंग, ठीक है। यहाँ पे इसको हम कर देंगे प्लेस। जबरदस्त। माँ चले बाजी, चलो आजा आजा। प्यार से वहाँ पे लैम्प्स में बहुत ज्यादा है। चलो यहाँ रख दें। अच्छा थोड़ा सा तो बहुत टेबल पे भी काफी ट्रैफिक है ऐसा होता है। ट्रैफिक है। हाँ ना, इतने सारे सॉल्ट लैम्प्स रखे हैं, उनके भी रख लिए, अच्छा जाने पड़ेंगे। एक चीज़ बताऊं कि जब आप चिकन की इस तरह से बोटी को पकाए, आपको पता है आपने इसमें कोई पपीता नहीं लगाया हुआ, कोई रोटी सालन के साथ अपने नहीं खाना, तो गरम गरम खाएं। जब आप गरम गरम खाएंगे ना अनुषे, तो इसका जो फैट है ना, तुम इस पे शाइन देख रही हो, दिस इज बिकॉज ऑफ द फैट, दिस इज बिकॉज ऑफ द वाटर कंटेंट। तो वो इससे पहले कि ड्राई हो जाए, जस्ट हैव इट, ठंडा होने का वेट नहीं करें। इट इज ग्रेट, खास तौर पे कोई भी मीट। और मुझे इसकी अच्छी बात ये लग रही कि ये तो बहुत हेल्थ फ्रेंडली भी हो गया है। प्रोटीन है और वेजिटेबल से भरपूर है। Absolutely. और बीच में कोई ना रोटी ना चावल, ना रोटी ना चावल। तुम्हारे सामने सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल मैंने इसमें ऐड किया। आ जाने। एंड इसको आप डिप कर सकते हैं किसी योगर्ट सॉस के साथ, रायते में डबो के, वो और भी मजे का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। वो थोड़े दिनों के लिए लगता है कि आप कुछ खाली खाली खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद एक आदत हो जाए तो इट्स परफेक्ट, इट्स अ प्रॉपर मील। इसको खाने के बाद फिर आपको लाइट भी फील होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि वो निहारी खा के जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। खाने के बाद जो फील होगा ना, उसके बाद फिर आप कहेंगे कि हाँ वाकई हेल्दी खाना है। बिल्कुल सही है, और एक लाइट फील यहाँ पे आई जाती है। बहुत सारे फ़ायदे नमक के आज हमने डिस्कस किए। खाना नमक बगैर कुछ नहीं है, ये बात भी हम मानते हैं, लेकिन कितना नमक डालें ये एक हद तक हमारे हाथों में है। साथ ही साथ वो लोग जो अपने घरों में छोटे छोटे टोटके सीखना चाहते थे, आज हमने कोशिश की कि आपको ये भी दिखाएं कि अपने किचन की यूटेंसिल्स वगैरह, अपनी स्किन वगैरह का साफ रखने के लिए सॉल्ट का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक और यूसेज सॉल्ट का है, हमारे हिमालयन रॉक सॉल्ट लैम्प्स, जिनको पाकिस्तान में इतना नहीं माना जाता क्योंकि हमें लगता है नमक ये वो, हम सवाल बहुत पूछते हैं, लेकिन इसमें वाकई में अगर यकीन हो आपको कि इसकी एनर्जी से आपको फ़ायदा मिलता है, ये पॉजिटिव एनर्जी छोड़ता है, ये आपके कमरे में, आपके माहौल में जो आलूदगी है उसको जज़्ब करता है, तो वाकई में कहते हैं कि नियत हो तभी चीज़ें काम करती हैं। और इसके अलावा खूबसूरत भी कितना लगता है। जब मैं स्कर्दू गई थी, मैंने बहुत कोशिश की थी, मुझे मिला नहीं, मगर वहाँ के भी लैम्प्स बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अभी हम ले लेते ना एक दो। हाँ है ना, जो सर आए थे उनसे ज़रा। तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखेगा। हमारी मुलाकात अब होगी पीर के रोज़, और अपनी दुआ में याद रखेगा। जुम्मा मुबारक। बिजली तुम्हारी भी तबीयत सही लग रही है, अब खुश लग रही है। जुम्मा मुबारक। छुट्टी है ना बाजी, दो दिन कहीं से। अच्छा, तुमने ये नोटिस किया कि क्या अमल ने मुझे मैच किया है इसके साथ? वाह वाह, क्या बात है। मेरे जोड़े का ही एक हिस्सा है। लैम्प बाजी, कुछ ये मेरे से भी मैच खा रहा है।